नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको इसमें जीके के जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं प्लस करंट अफेयर के मोस्ट एमपी प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दोस्तों साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हर एक प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, करंट अफेयर का मोस्ट एमपी प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल लेन देन पर लाभ प्रदान करने के लिए रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया? दोस्तों दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने डिजिटल लेन देन पर लाभ प्रदान करने के लिए रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन्हीं में से बताना दोस्तों। मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों डिजिटल लेन देन पर लाभ प्रदान करने के लिए रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है। याद रख के जाइएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों बोकारो ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बोकारो ताप बिजली घर कोनाई बांध के नीचे, ठीक है, कोनाई बांध के नीचे हजारीबाग जिले में स्थित है, जो कि आपका झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कोनाई बांध के नीचे हजारीबाग जिले में, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, झारखंड। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। दोस्तों साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, ठीक है, वो जड़त्व की संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन एग्जाम में साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन्हें आंसर पता है दोस्तों बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड अभिनेता, आपको बताना है वह कौन से बॉलीवुड अभिनेता है जिन्हें पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों देखिए, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल इनको रट लेना है। आपको बताना है कि वो कौन से बॉलीवुड अभिनेता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सोनू सूद, ठीक है। सोनू सूद ऐसे बॉलीवुड अभिनेता है जिन्हें पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, याद रख के जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीमा से क्या तात्पर्य है? आपको बताना दोस्तों बीमा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बीमा से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं को पढ़ना है और आपको बताना है क्या तात्पर्य होता है बीमा से, ठीक है। 4 ऑप्शन पढ़ लिए दोस्तों आपने, आपको बताना है, ठीक है। तो सभी को पता है दोस्तों, भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाती है बीमा में, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बीमा में दोस्तों भविष्य में मिलने वाले नुकसान की आशंका से निपटने का एक माध्यम है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, इसलिए हम दोस्तों बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्थात बीमा का जो अर्थ होता है दोस्तों वो जोखिम से सुरक्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस संस्थान ने वैश्विक विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह मतलब किस संस्थान ने, ठीक है, वह कौन सा संस्थान है जिसने वैश्विक विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
बेंगलोर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, एक भी प्रश्न भूलना नहीं है, सभी क्वेश्चन मोस्ट एमपी है। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? साइंस में क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फाउंटेन पेन होता है वो केशिका क्रिया या केशिकीय क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। केशिकीय क्रिया या केशिका क्रिया पर काम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए, ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जो निम्नलिखित में से बताना है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो है आपका मद्य निषेध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा मद्य निषेध। आप सभी को पता दोस्तों कि संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 91 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मद्य निषेध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है। आपको बताना दोस्तों कि जो मुद्रा का मूल्य है वो घटता बढ़ता है। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, देखिए मुद्रा का मूल्य, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बराबर होता है दोस्तों 1/, कीमत स्तर, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बराबर होता है 1/, कीमत स्तर। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मुद्रा का जो मूल्य घटता बढ़ता है वो किसके साथ घटेगा और बढ़ेगा? ये बढ़ेगा आपका प्रतिलोमतः कीमत के स्तर के साथ, ठीक है, प्रतिलोमतः याद रखना है आपको, प्रतिलोमतः कीमत के स्तर के साथ। अगर कीमत, ठीक है ना, ठीक है, जब मुद्रा की कीमत कम होगी तो रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा और जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी कीमत घटेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इनको सही करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कानूनी जागरूकता उप विषय के तहत AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों किसने कानूनी जागरूकता उप विषय के तहत AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 जीता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखना है आपको, त्यागराज पॉलिटेक्निक कॉलेज से रेडियंट सीता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य देश सार्क में शामिल हैं? अब आपको बताना दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा देश है जो सार्क में शामिल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो एक देश है दोस्तों जो सार्क में सम्मिलित है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, वो है दोस्तों मालदीव, ठीक है। निम्नलिखित जो देश दिए गए हैं इनमें जो मालदीव है दोस्तों वो सार्क में शामिल है, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि सार्क की स्थापना जो है वो ढाका शिखर सम्मेलन के अंतर्गत वर्ष 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों? 8 देश हैं, ठीक है। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों भारत, ठीक है, मालदीव, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान एवं नेपाल, ये 8 देश हैं, ठीक है। और दिए गए ऑप्शन में से जो आपको पूछा गया था कि सार्क के अंतर्गत कौन सा देश आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 14 दिवसीय लॉन्च किया, ठीक है। आपको बताना दोस्तों उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 14 दिवसीय, याद रखिएगा दोस्तों, मास्क अभियान, 14 दिवसीय मास्क अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे जाने वाला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है?
ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस आयोग में दोस्तों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, और जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? मोस्ट टाइम क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन अधिनियम 2002 के द्वारा 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ पूछा गया है आपको किस संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा दोस्तों 84वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं दोस्तों जो काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों 16 जिले हैं मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 16 जिले मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर जिले में स्थित है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंदौर जिला। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म का। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के अंतर्गत 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। डेट भी याद रखना है आपको, 14 अगस्त। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है ना, तो दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है जिसके द्वारा तैयार किया गया था, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है ना, इस तरह के भी प्रश्न दोस्तों आपको साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पर किस राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आपको बताना दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम पर याद रखिएगा राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है ना, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसके आधार पर सूचना आयोग गठन किया गया था।
ठीक है, याद रहेगा आपको किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किसमें एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? ठीक है, आपको बताना है भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने, याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन जो है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था या तहत किया गया था? तो याद रखिएगा 89वें, ठीक है, 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? दोस्तों सभी को पता है किस प्रकार की गई है दोस्तों। देखिए, भारत में जो है पहले तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, तथा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली स्वीकृत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पूछा गया है आपको, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दिए गए ऑप्शन में से बताना दोस्तों आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो याद रखिएगा। मालवा का जो पठार है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, और यह पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और यह दक्कन ट्रैप का भाग है। ठीक है, जो कि एक लावा निर्मित पठार है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 28%। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मानव रुधिर में एक तरल माध्यम होता है दोस्तों जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? आपको बताना दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो याद रखना है आपको 300 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी की जो ऊंचाई है 300 मीटर है और यह एक भ्रंश घाटी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना दोस्तों कि जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विकिरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विकिरणों के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में 4 जिले दिए गए हैं आपको, इन्हीं में से बताना है कि वह कौन सा है जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बाकी तीनों ही करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो जिला है आपका श्योपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए जिलों में से दोस्तों जो श्योपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बाकी भिंड, सतना और शिवपुरी ये तीनों ही जिले आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दिए गए ऑप्शन में से मृदा अपरदन की जो समस्या है वो किस जिले में है? ठीक है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। ठीक है, और मुख्यतः दोस्तों राज्य में मुरैना, भिंड और श्योपुर में जिले अपरदन की समस्या होती है। ठीक है, और आपको दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ मुरैना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मुरैना। ठीक है ना, याद रखिएगा। रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपको बताना है रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखना है श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक किस जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं? ठीक है ना, आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक किस जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं दोनों पचमढ़ी और अमरकंटक सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती है वो जड़ें दोस्तों मूसला जड़ें कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मूसला जड़ें। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये तो सभी को पता है दोस्तों कि इंदौर में हुई थी, और इंदौर के साथ आपको एक ही सन दिया गया है 1941। ठीक है, एक ही ऑप्शन में इंदौर है, तो आपको पता होना चाहिए कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1941 में इंदौर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम का क्या कार्य करता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो पादप में जाइलम उपस्थित होता है वो क्या कार्य करता है या उसका कार्य क्या होता है। दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो होगा जल का वहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जल के वहन का काम होता है पादप में जो जाइलम उपस्थित होता है उसका। भारत के संविधान में उद्देशिका, ठीक है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में उद्देशिका या जो प्रस्तावना का जो स्रोत है दोस्तों वो अमेरिका संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि जो सूचना का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, सूचना का जो अधिकार है दोस्तों वो एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा नगर निगम है जिसने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है भारत में राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है दोस्तों, ठीक है, या निर्माण कह सकते हैं, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, भारत में राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है दोस्तों वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नरेंद्र हिरवानी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके क्रिकेट खेल से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि विजयनगर का वो कौन सा शासक था जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, ठीक है, किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बुक्का प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? आपको बताना दोस्तों कि राज्य आयोग अपना, ठीक है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये करता है आपका राज्य सरकार के समक्ष। ठीक है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। झूमिंग कृषि करते हैं, अब आपको बताना दोस्तों कि झूमिंग कृषि किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में निवासित करने वाली जो खासी जनजाति है, ठीक है,
उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करने वाली जो खासी जनजाति दोस्तों वो झूमी कृषि करती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा खासी। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मानव त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण बनता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए मेलेनिन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा मेलेनिन। विश्व के पहले स्नातक स्तर AI विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों विश्व का पहला स्नातक स्तर अनुसंधान आधारित AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी घोषणा दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।